हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th ईबीएस मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस के बताए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसका क्या करिए कि मुझे पूरा सॉल्यूशंस के साथ वीडियो बना के बताइए। तो बच्चों, मैं आपके लिए पूरे सॉल्यूशंस के साथ वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्यूशंस के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो इंक्लूड किया है वो पूरे क्वेश्चन आंसर्स के भी सॉल्यूशंस को इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरीके का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि जो हमारा पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारा पेपर 60 मार्क्स का होता है। हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में अगर बात करें तो 10 टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है और 5 मार्क्स का हमारा क्या होता है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। फिर हमारा 12 मार्क्स का हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। फिर जो बच्चों हमसे पूछा जाता है मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वो हमारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 18 मार्क्स के आपका पूछे जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट में हम किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। तो वो 20 मार्क्स के टोटल पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो हमारा टाइम होता है बच्चों को वो कितना होता है? 2 आवर 30 मिनट का हमारा टाइम होता है। जो हमको टाइम मिलता है कि आपको कितने टाइम में आपका पेपर सॉल्व करना है, तो वो आपका टाइम कितना होता है? 2 आवर 30 मिनट का होता है। चलिए बच्चों, अब सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों दोनों के लिए है। क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए। हिंदी मीडियम का मतलब क्या होता है? हिंदी मीडियम का मतलब यहाँ पे निकल के आता है बच्चों की आपको क्या हिंदी में आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए। बाकी आपकी बुक सेम होती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चों को जो बुक लगती है उसमें क्या होता है कि बस उसमें हिंदी में लिखा होता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा होता है। बस आपको ट्रांसलेशन का फ़र्क पड़ता है। तो मैंने देखिए पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 to 5 जो हमारे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ये देखिए हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 1 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले इंग्लिश में रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है ना। टू जर्मिनेट ग्राम, अगर आपको ग्राम को उगाना है, ग्राम मतलब क्या होता है? चना होता है बच्चों। तो आपको जर्मिनेट ग्राम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी रैप्ड इन अ वेट क्लॉथ। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ग्राम मतलब चना को अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे गीले कपड़े में लपेट देना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी भी है साथ में और इंग्लिश है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जिनसे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत जाती है वो समझ नहीं पाते हैं, तो साथ ही साथ हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रियास प्लांट हैज विदर्ड बिकॉज दैट प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गेट इनफ वाटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट गेट इनफ वाटर। अब चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी क्या बोल रहा है? प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को क्या नहीं मिला था? पर्याप्त पानी नहीं मिला था। ये हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चों, और ऊपर जो लिखा नीचे जो लिखा वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। आउट ऑफ दीज द डैश आउट ऑफ दीज द पेडेट्री प्लांट इज। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेप्थेंस। ठीक है बच्चों। अब चलिए हिंदी में देख लेते हैं। इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है? तो शिकारी पौधा किसे कहते हैं? नेप्थेंस को बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अल-बरूनी किस देश से आया था? तो अल-बरूनी किस देश से आया था? अल-बरूनी कम फ्रॉम विच कंट्री? तो किस कंट्री से आया था? उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उज्बेकिस्तान से अल-बरूनी आया था। तो हिंदी में भी है अल-बरूनी किस देश से आया था, तो इसका हिंदी में देखिए आंसर लिखा हुआ है उज्बेकिस्तान। किससे आया था? उज्बेकिस्तान से आया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आरती ब्लड टेस्ट रिवील्ड हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज सी सफर्ड फ्रॉम। तो देखिए हिंदी में क्या है, आरती के रक्त परीक्षण में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है, उन्हें उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हुई थी। तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में एनीमिया बिल्कुल सेम रहता है आपका, ये बिल्कुल सेम है। देखिए इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, ठीक है। चलिए बच्चों अब फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं। जैसे कि बच्चे सभी आप जानते हो कि 6 to 10 होता है 5 मार्क्स का, वो क्या होता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक में आता है। ये हमारे 5 मार्क्स का रहता है, ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, ग्लूकोज गिव्स द स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ डैश। तो किस फॉर्म में देता है, एनर्जी के फॉर्म में। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जो कि डैश रूप में होता है। तो किस रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वन रीजन फॉर द नॉइज पोल्यूशन इज, एक रीजन जो होता है नॉइज पोल्यूशन का, तो वो क्या होगा, व्हीकल नॉइज। जो व्हीकल से मतलब व्हीकल्स क्या होता है, वाहनों का जो शोर होता है वो क्या कहलाता है, व्हीकल नॉइज। शोर प्रदूषण का एक कारण है। अगर शोर प्रदूषण के कारण की बात करें तो वाहनों का शोर भी उसका एक कारण है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से डैश हो सकता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कैन कॉज, क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ये आपका आंसर है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, एनीमिया। तो हिंदी में भी आपका क्या हो जाएगा, रक्त की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ ब्लड टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, ब्लड टेस्ट डन किया जाता है किसको डिटेक्ट करने के लिए, डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए। किसको, डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो रक्त परीक्षण किया जाता है डैश का पता लगाने के लिए, तो किसका, बीमारियों का पता लगाने के लिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 नंबर देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे, ये कितने मार्क्स के होते हैं बच्चों, हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हम आते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हमको 12 मार्क्स दे के जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स विच कैन सी 4 times फादर देन एस। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाए, ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ईगल एंड हॉक हो जाएगा। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, चील और बाज। हिंदी में क्या हो जाएगा, चील और बाज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू फॉर द सीड टू जर्मिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर। वाटर, एयर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखिए बीज के अंकुरण के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पानी, हवा और तापमान। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर डू यू लाइक एंड वाई। किस तरीके का एडवेंचर आप पसंद करते हो और क्यों, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको अपने हिसाब से बताना है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंस वे पे होता है, व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। चाहे आप ये लिख दीजिए डिपेंड ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे आप बताना चाहेंगे कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, जो भी आप बताना चाहें उसके हिसाब से आपको बता सकते हैं। आपको किस प्रकार का साहसिक कार्य पसंद है और क्यों, आपको उसको बताना है। छोटा सा ही लिखना है क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 लाइन का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वाई आर द टर्ट्स बिल्ट इन द फोर्ट। तो ये क्या होता है, किस रीजन से, फॉर द सिक्योरिटी रीजन। अब हिंदी में देख लेते हैं, किलों में तोपों के लिए मीनारें क्यों बनाई जाती हैं। तो काहे के लिए, सुरक्षा के लिए, काहे के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वुड यू प्रिफर टू लिव इन अ विलेज और अ सिटी व्हेन यू ग्रो अप एंड वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जब आप बड़े होंगे तो आप गांव में रहना पसंद करेंगे या शहर में, क्यों, ठीक है ना। इसको भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि अगर मुझे शहर में रहना तो आप बोलिए आई वॉन्ट टू लिव इन द सिटी बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव अ मॉडरेट लाइफ। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक मॉडरेट लाइफ जीना चाहता हूँ। अगर गांव वाले को आप रहना चाहते हो तो गांव में लिखोगे आई वॉन्ट टू लिव इन द विलेज बिकॉज आई लव टू बीइंग इन अ पीस, ठीक है ना, शांति में रहना मुझे बहुत पसंद है। चलिए 16 नंबर, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, आपको देखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द नेम ऑफ एनी 3 नेचुरल डिजास्टर। 3 नेचुरल डिजास्टर के नाम लिखने हैं। तो अर्थक्वेक, स्टॉर्म एंड फ्लड, ये क्या होती हैं, नेचुरल डिजास्टर होती हैं। अब ये हिंदी में किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप, तूफान और बाढ़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
चलिए अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, जो कि हम जानते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 18 मार्क्स का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, हाउ इज द गार्बेज डिस्पोज ऑफ योर स्कूल। देखिए अब इसका हिंदी में क्या है, आपकी स्कूल में कूड़ा कैसे निपटाया जाता है, मतलब कैसे रखा जाता है, कैसे फेंका जाता है। गार्बेज इज डिस्पोज इन द डस्टबिन केप्ट इन द स्कूल। जो गार्बेज होता है, कूड़ा जो है वो कहाँ पे? स्कूल में कूड़ेदान में रखे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर बैंड फ्रॉम द प्लेइंग अ गेम। आप देखो, अगर आपको किसी खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आपका आंसर लिखाएं, क्या बताएंगे? आई वुड टॉक टू माई टीचर्स और पेरेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। मैं अपने शिक्षक या माता पिता से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा, ये देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा। बिफोर कीपिंग द पिकल्स इन द बॉटल, वाई आर द बॉटल्स केप्ट इन द सनलाइट बिफोर स्टोरिंग। देखिए, अचार को बोतल में रखने से पहले बोतलों को धूप में क्यों रखा जाता है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? कीपिंग द बॉटल इन सनलाइट बिफोर द स्टोरिंग पिकल्स किल्स द जम्स प्रेजेंट्स इन द बॉटल। तो क्या हो जाएगा इसका? अचार की बोतल रखने से पहले बोतलों को धूप में रखने से बोतल के मौजूदा कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है ना। मौजूद कीटाणु मर जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। राइट द नेम ऑफ एनी वन प्लांट दैट्स ग्रो विदाउट सीड। एक आपको प्लांट्स का नाम बताना है, तो जो कि बिना प्लांट्स का, बिना सीड का उगता है, तो क्या हो जाएगा? ट्यूलिप। यहाँ पे एक ही पूछा है इसलिए एक ही बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पौधे का नाम लिखिए जो बीज के बिना उगता है, तो क्या हो जाएगा? ट्यूलिप हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये नाम है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। थिंक एंड राइट। सीड यूजेस एज अ स्पाइस। मतलब ऐसे आपको मसालों के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज। फिर लाइट सीड मतलब हल्के बीज। फिर क्या है? सीड दैट कैन बी ईटन फॉर द स्प्राउटिंग। अंकुरित होने के बाद खाने वाले बीज, इनके आपको नाम लिखने हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? मस्टर्ड सीड एंड क्यूमिन सीड। इसको कैसे यूज करते हैं? हम मसालों के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या है? हल्के बीज वाले बैम्बू सीड हो गया। फिर अगर हम बात करें किसके अंकुरित करने वाले हैं, तो मूंग बीन्स एंड चिक पीस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो चाहे आप ग्राम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहे तो आप क्या लिख दीजिए? GRAM। ये ग्राम क्या होता है? चना होता है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। वेयर वुड द रेन वाटर गो वेन इट्स फिल द रोड एंड मेड ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, सीमेंट की सड़कों पे जब बारिश का पानी भर जाता है तो वह कहाँ जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इट गोज इनटू द ड्रेन्स एंड देन इनटू द ड्रेनेज सिस्टम। नालियों का में से फिर नालियों में और फिर जल निकासी प्रणाली में जाकर समाप्त हो जाता है। पहले नालियों में जाता है, फिर क्या हो जाता है? ड्रेनेज के थ्रू वो सॉइल में ऑब्जॉर्व हो जाता है। चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जैसे कि हम जानते हैं 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इन द फॉरेस्ट डज नॉट सर्वाइव देन वी टू विल नॉट सर्वाइव। थिंक एंड राइट। देखिए अगर जंगल नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, लिखें इसके बारे में। इफ़ द फॉरेस्ट डज नॉट सर्वाइव देन वी टू विल नॉट सर्वाइव। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कैसे बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, कंट्रोल क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल्स। इफ द फॉरेस्ट डू नॉट सर्वाइव आवर लाइफ विल बी इन डेंजर। अब इसका हिंदी देख लीजिए। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बच्चों? जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जंगल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं और जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इन वॉट वेज आर सीड स्प्रेड। किस तरीके से बीज किन तरीकों से फैलाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लिया, देयर आर मैनी वेज टू स्प्रेड सीड सच एज, जैसे कि थ्रू एयर, वाटर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है।
कैसे फैलता है, बीज जो है वो कैसे फैलता है, तो आपको बताना है कि सच एज बेस से, जैसे कि पहला एयर से उड़ के चला जाता है, वाटर से और एनिमल्स के थ्रू और ह्यूमंस के थ्रू भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। बीजों के फैलाने के कई तरीके हैं, जैसे कि हवा द्वारा, जल द्वारा और जानवरों द्वारा और मानव द्वारा, ये आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं बच्चों। राइट द नेम ऑफ एनी सीड एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इट्स जर्मिनेशन। तो क्या हो जाएगा, मूंग बीन सीड, आपको सीड का एक नाम लिखा है, जर्मिनेशन का डायग्राम आपको खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, किसी बीज का नाम लिखें और उसे अंकुरन का लेबल वाला आरेख बनाएं, मतलब चित्र बनाएं, ठीक है। तो मूंग का बीज यहाँ पे लिख दिया गया, आरेख आपको खुद बनाना है, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्या हो जाएगा, 26 नंबर यहाँ पे है, वाई वॉट मीन्स कैन यू रिड्यूस द वाटर यूजेज, राइट एनी 3 स्टेप्स एंड सोल्यूशंस, ठीक है ना। पानी का उपयोग कम करने के लिए आप किन तरीकों को काम ले सकते हैं, 3 तरीके लिखें। नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द वाटर यूज बी कैन टेक द फॉलोइंग, हम लोग कर सकते हैं फॉलोइंग स्टेप्स कर सकते हैं। यूज वाटर सेविंग डिवाइस, आपको क्या करना चाहिए, पानी के बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 देखिए, रिड्यूस रीयूज वाटर, मतलब पानी का दोबारा उपयोग करें, जैसे मान लीजिए जो पानी वेस्ट वाला है उसको पौधों वगैरह में डाल दें, ठीक है ना। और पानी की स्रोतों की देखभाल करना, टेक केयर ऑफ वाटर सोर्स की क्या करिए आप, देखभाल करिए। बच्चों 20 के 26 क्वेश्चन सारे के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। होप करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल रहेगा। आपने मुझे बार बार बोला था कि कमेंट में कि सर इसका आंसर्स के साथ वीडियो बना दीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए आंसर्स के साथ वीडियो लेके आया हूं। होप करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।